हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर के बारे में, श्रवण के विकासात्मक मील के पत्थर। इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। चलिए समझते हैं क्या होता है विकासात्मक मील के पत्थर। तो विकासात्मक मील के पत्थर से हमारा तात्पर्य होता है कि जो बच्चे का विकास होता है, जैसे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक बहुत ही जटिल और क्रमागत रूप से मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया वो होती है। एक खास आयु में किसी कार्य विशेष करने में सक्षम होना चाहिए, ये विकासात्मक मील के पत्थर कहलाते हैं। जो विकासात्मक मील का पत्थर होता है, इसमें हम बात करते हैं तो हर एक बच्चे के विकास का कोई एक निश्चित पार्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, तो श्रवण विकास के लिए दो वर्ष तक का समय होता है। बच्चे की जो 2 वर्ष तक का समय होता है श्रवण विकास के लिए, इस 2 वर्ष के समय को श्रवण के विकासात्मक मील के पत्थर के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे होंगे कि हर एक बच्चे का जो विकास होता है वो सतत रूप से होता है और विकास अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है। जब बच्चा किसी खास आयु में किसी एक विशेष काम को करने में सक्षम हो जाता है तो उसे ही हम विकासात्मक मील के पत्थर कहते हैं। श्रवण विकास के लिए विकासात्मक मील के पत्थर की जो एक खास उम्र है वो आपकी 2 साल तक की होती है। इसमें हम वो 2 साल तक की उम्र में बच्चे के श्रवण का विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो एक बच्चा विकास करते समय कई विकासात्मक चरणों से गुजरता है। इन चरणों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धि और विकास शामिल होता है। लेकिन इन विकासात्मक चरणों का समय और गति समस्त बच्चों में अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं तो बच्चे का जो विकास होता है वो विकास कई सारे चरणों से होकर के गुजरता है। उसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, उसका सामाजिक, भावनात्मक, हर एक प्रकार का जो संवेगात्मक विकास है वो सारे विकास जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये जो सारे विकास हैं, जैसे बच्चे का जो सामाजिक विकास है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, ये सारे विकास हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं। किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा तीव्र से हो जाएगा, किसी बच्चे में बहुत डिले होगा। तो जो ये विकास की दर है वो सभी बच्चों में समान रूप से नहीं होती है। और एक माता पिता, एक पेरेंट्स होने के नाते पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं, जैसे 2 बच्चे हैं उनका विकास समान रूप से नहीं होता है, तो अब बच्चे के इस विकासात्मक क्रम को वो ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है। अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों के अनुसार शिशुओं के लिए उम्र के लिए अनुकूलन श्रवण मील के पत्थर इस प्रकार से हैं। 2 साल तक के बच्चे में कौन कौन से ऑडिटरी बिहेवियर देखने को मिलेगा ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे हमें यही पढ़ना है कि जो बच्चे का विकासात्मक दर है, बच्चे की श्रवण प्रक्रिया की जो विकासात्मक दर है, जो उसका मील के पत्थर का जो उसका टाइम पीरियड होता है उसमें बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा होगा, ये चीज़ें हमें यहाँ पे जानना है। सबसे पहले बात कर देंगे जन्म से लेकर 3 माह तक के। 3 माह तक के बच्चे में कौन कौन से ऑडिटरी बिहेवियर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर जैसे 3 माह तक का बच्चा है तो अगर बच्चे के सामने कोई तेज़ ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, जैसे मान लीजिए अलार्म बजा रहा है, कोई ताली बजा रही है बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर बच्चा उस अवस्था में सो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, बच्चा की आवाज़ सुन करके बच्चा चौंक जाएगा। वो हो सकता है कि बच्चे में ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिले कि अगर बच्चा सुन रहा होगा, जन्म से लेकर 3 माह तक के बच्चे में अगर बच्चे में श्रवण क्षमता होगी तो बच्चे क्या करेगा कि उस आवाज़ की प्रति या तो चौंक जाएगा या फिर रोने की प्रक्रिया को वहाँ पे वो प्रारंभ कर देगा। अगर बच्चा सो रहा है तो वहाँ पे अगर आप 90 dB तक की ध्वनि देंगे, 90 dB अपने आप में एक बड़ी मतलब तेज़, बहुत ज़्यादा तीव्र ध्वनि होती है। तो अगर आप ऐसी ध्वनि देते हैं, अगर शोरगुल वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे 90 dB, अगर कोई शांत माहौल में बच्चा है, मतलब जो बच्चे के आसपास का जो माहौल है अगर वो बिल्कुल शांत है, ऐसे में अगर आप 70 dB तक की भी ध्वनि दे देते हैं बच्चों को तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बच्चा प्रतिक्रिया दे देगा। अगर बच्चे में सुनने की क्षमता है, बच्चे के जो ऑडिटरी बिहेवियर है वो बच्चे का अच्छा है, तो वहाँ पे शोरगुल वाले क्षेत्र में क्या है कि आप 90 dB तक की आवाज़ पर और एकदम शांत माहौल में क्या है 70 dB की आवाज़ पर बच्चा जो है वो प्रतिक्रिया दे देता है। आगे ऐसे ही बात करेंगे 4 से लेकर 7 माह में कौन कौन सा ऑडिटरी बिहेवियर बच्चा वहाँ पे दिखा रहा होता है। तो इसमें अगर हम बात करें 4 से लेकर के 7 माह तक में, तो शिशु के आसपास 40 से 50 dB की आवाज़ उत्पन्न करने पर आवाज़ की दिशा की ओर सिर घूम आता है।
परंतु ऊपर और नीचे की तरफ वह नहीं देख पाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे अगर आप बच्चे के आसपास 40 से 50 डीबी तक की ध्वनि भी आप दे देते हैं, तो अगर बच्चे के अंदर बच्चे का जो ऑडिटरी बिहेवियर है वो अच्छा है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि जो भी उसके आसपास से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो उसकी तरफ वो घूम जाता है बच्चा। लेकिन अगर कोई आवाज़ ऊपर से आ रही है या फिर बच्चे नीचे से आप कोई आवाज़ दे रहे हैं 40 से 50 डीबी तक की, तो वहाँ पे बच्चा नीचे झुक करके आवाज़ के प्रति वहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं करता है। मतलब ऊपर और नीचे से आ रही आवाज़ की दिशा का ज्ञान बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगल बगल से अगर आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे बच्चा पलट करके मतलब जो है अगल बगल वहाँ पे देख लेता है। ऐसे ही बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ से 8 से लेकर 10 माह तक के बारे में बात करेंगे कि 8 से लेकर 10 माह तक के बच्चे के अंदर कौन कौन से ऑडिटरी बिहेवियर देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि शिशु के आसपास जैसे आप 30 से 40 डीबी तक की भी ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं, तो शिशु क्या करेगा, आवाज़ की स्रोत की तरफ देखने का प्रयास कर देगा। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हम बच्चे का जो ये आपकी ध्वनि की स्रोत मतलब आवाज़ की तीव्रता है उसमें हम धीरे धीरे कमी करते चले जाएंगे। और ये देखा जाता है कि बच्चे का विकास जो है ऑडिटरी बिहेवियर के प्रति, ऑडिटरी के प्रति, ध्वनि के प्रति बच्चा क्या है, कितना ज़्यादा सजग है। इसमें अगर बच्चे में सुनने की क्षमता है तो 30 से 40 डेसिबल की अगर आप ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं तो भी बच्चा उस आवाज़ की स्रोत की ओर देखने का प्रयास करेगा। किसी परिचित व्यक्ति की आवाज़ की बच्चा नकल भी इस स्टेज में करने लगता है। और अगर बात करते हैं तो आवाज़ के स्वर में बदलाव के प्रति भी बच्चा जो है वहाँ पे अनुक्रिया व्यक्त कर देता है। ऐसे ही बात कर रहे होंगे 11 से लेकर के 13 माह में, तो 11 से लेकर के 13 माह में क्या होता है कि बच्चे के पास अगर हम 35 डीबी तक की ध्वनि की तीव्रता भी दे देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि बच्चा उस 35 डीबी पर भी बच्चा क्या है कि रिस्पॉन्स कर देगा। आवाज़ की दिशा की तरफ वहाँ पे बच्चा जो है भी अपना जो है कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी बच्चा वहाँ पे करने लगता है। अगर हम बच्चे का नाम लेकर पुकारते हैं, जैसे अगर हम बच्चे का नाम लेकर के बच्चे को बुलाते हैं, तो बच्चा उस आवाज़ के प्रति भी प्रतिक्रिया देने लगता है 11 से लेकर 13 माह के अंदर। आगे बात कर रहे होंगे तो 13 से 16 माह के बीच में क्या होता है, बच्चे का ऑडिटरी बिहेवियर कैसा रहता है। तो इसमें अगर हम बच्चे के आसपास जो है 25 से 30 डीबी तक की ध्वनि भी उत्पन्न कर देते हैं, तो बच्चा ऊपर नीचे अगल बगल मतलब किसी भी साइड से आप आवाज़ देंगे, अगर बच्चे में सुनने की क्षमता है तो बच्चे में क्या होगा कि वो उस आवाज़ की दिशा की जो है वो तुरंत उसका ज्ञान भी कर लेता है। अगर हम बात करते हैं तो सगे संबंधियों की जो आवाज़ होती है, जैसे उसके माता पिता, उसके घर में और दादा दादी हैं, इन सारे की सभी की जो आवाज़ें हैं, बच्चा उस आवाज़ के प्रति भी इस अवस्था में प्रतिक्रिया देने लग जाता है। ऐसे ही बात कर रहे होंगे 16 से 21 माह में, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 25 से 30 डीबी तक की भी ध्वनि दे देते हैं, 25 से 30 डीबी तक की यहाँ पे अगर आप ध्वनि दे देते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, आवाज़ की दिशा का ज्ञान भी तुरंत कर लेगा। इसमें बच्चे के शब्द भंडार में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। अगर बच्चे में सुनने की क्षमता होती है तो बच्चे में क्या होगा कि बच्चे का जो शब्द भंडार होगा वो भी बच्चे का डेवलपमेंट, उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है। अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में बच्चा खुद की आवाज़ का ही आनंद लेने लगता है। जो आपका 16 से लेकर 21 माह तक की अवस्था होती है, इसमें जब आप बच्चे को कोई आवाज़ देते हैं या फिर बच्चा खुद से जब कोई आवाज़ निकाल रहा होता है, जैसे गूंगा कर रहा होता है बच्चा, तो इस अवस्था में बच्चा उस अपनी ही आवाज़ से बच्चे को क्या होता है, आनंद मिलने लगता है। आगे बात कर रहे होंगे 21 से 24 माह में। इस अवस्था में क्या होता है कि जब आप बहुत कम ध्वनि भी बच्चे को देते हैं, मतलब ध्वनि की तीव्रता आप बिल्कुल कम कर देते हैं, जैसे आप 25 डीबी तक की ध्वनि भी बच्चा को दे रहे हैं, तो भी बच्चा हर तरफ से आने वाली आवाज़ को सुन रहा होता है। उसकी आवाज़ के प्रति क्या है, बच्चा जान सकता है कि किस तरफ से जो है आवाज़ आ रही है। जैसे आप उसको नीचे से कोई आवाज़ दे रहे हैं तो बच्चा वहाँ पे भी क्या है, उसको देखने का प्रयास कर रहा होता है। आप उसके किसी भी साइड से आप उसको बोल रहे हैं, किसी भी एंगल से आप उससे मतलब आवाज़ आप भेज रहे हैं, तो बच्चा उस आवाज़ के प्रति क्या है, अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास कर देता है। और इसमें बात करते हैं तो जैसे सरल वाक्यों को भी बच्चा इसमें समझने लगता है। जैसे आप कोई छोटा वाक्य बोलते हैं बच्चे के सामने, कोई सरल सा वाक्य बोलते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ आओ, पानी पी लो, तो इन सारे शब्दों को भी जो है वो बच्चा वहाँ पे, इन सारे वाक्यों को भी जो बच्चा है, इन सारे सरल वाक्यों को बच्चा 21 से लेकर 24 माह में जो है बच्चा अच्छी तरह से समझने लगता है। तो ये था आपका पूरा ऑडिटरी बिहेवियर। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे बना पाएँ।